ऐसा ऐसा क्या है कि आप 4 दशक की पॉलिटिक्स छोड़कर बीजेपी में आ गए? वो क्यों आए वो तो आपने बता दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के इस निष्कर्ष पर पहुंचना, इस निर्णायक मोड़ तक पहुंचना, ये भी एक लाजमी तौर पर बहुत किस्से, कहानी और किरदार इस दौरान रहे होंगे आपके पास। लगातार जो है 10 साल जो हमारी सरकार, जब मतलब कांग्रेस की जब सरकार उस समय थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर, बहुत संघर्ष के साथ जो है समय बीता कि जो भी इलाके के लिए कोई काम करवाना था तो जो है बहुत संघर्ष के साथ जो है होता था। हर एक चीज़ के लिए मनाही कर दी जाती थी। चुपचाप जो है अफसरों के साथ मिलकर जो है हम काम करवाया करते थे, क्योंकि मुझे तो जो है इन चीज़ों में पता है, मैंने दिल्ली में भी राजनीति आप जानते हो करी है। तो मतलब जो जायज़ हमारे इलाके की डिमांड्स थी, जो होना चाहिए था, हर एक चीज़ के ऊपर रोड़े अटकाया जाया करते थे और ये कोशिश होती थी कि ये काम ना हो। ये पर्सनली होता था, सिर्फ आपके साथ होता था या फिर कल्चर ही ऐसा बन चुका है वहाँ का पार्टी का? नहीं, मेरे साथ खास तौर से, क्योंकि शुरू से जो है हुड्डा साहब को पता नहीं क्या बात है, हालांकि उनको जो है राजनीति के अंदर जो है उभारने के लिए और जो आगे लेके आने वाले चौधरी बंसीलाल जी थे, और मैंने तो उनको देखा हुआ है, ये हुड्डा साहब को हमारे घर के अंदर खड़े हुए, तो जो है लेकिन चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद जो है पता नहीं क्या उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आई कि मेरे में भी इनसिक्योरिटी कह दीजिए या कुछ भी, कि जब आप एक ओहदे के ऊपर आप आ जाते हैं और फिर भी आप अगर इनसिक्योर रहते हैं तो इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी। सो वही हालात, जो श्रुति को जब टिकट मिली तो बड़ी मशक्क़त के साथ उस समय श्रुति को टिकट मिली और जब वो जीत के आई तो वहाँ पर हमने देखा उस समय भी कि फ़ोन कर कर के लोगों को बोला गया कि जो है इसको हराओ, इसको हराओ। टिकट भी आखिरी टाइम पे ही दी, पूरी कोशिश करी गई कि जो है जो श्रुति को टिकट ना मिले। तो ये सारा कुछ हमारे साथ बीता उस समय, और उसके बाद जो है 3 इलेक्शन श्रुति लड़ी तो वही हालात जो थे सारी बनते रहे। और इस बारी जो है श्रुति का जो है, इसने 15 साल वहाँ पे, 10 साल वो और 10 साल जो है, 5 साल वो, 15 साल और ये 10 साल जो ये 2 बारी और करे, बहुत मेहनत करी। और पार्टी का जो सर्वे था, पार्टी का सर्वे भी 56% श्रुति के हक में था। ये 2024 की बात आप कर रहे हैं? ये अभी इस बार इस पार्लियामेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट जो हुड्डा साहब ने दिए वो 32% पे थे। ये सीट जो थी ये जाटों की सीट थी और हमेशा से जो है यहाँ से लड़ते आए हैं। वैसे बीच में दूसरे भी लोग लड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है जब जहाँ मेहनत कर रखी हो, काम कर रखा हो, 2 बारी तो बीच में जो है आप जानते हो पूरी वेव थी बीजेपी की, तो उसमें तो सारे ही हार गए थे। हुड्डा साहब खुद भी हारे सारे के सारे सोनीपत से। तो ये मतलब जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है हमारे साथ काम करा शुरू से, और श्रुति को इस बारी भी जो है टिकट नहीं लेने दी। तो क्या इसे इस तरीके से मैं रख सकता हूँ कि श्रुति को टिकट ना मिलना आखिरी कील ताबूत में और आपने सोच लिया कि अब बस बहुत हुआ? नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा कि हमारे साथ हमेशा ये होता है, हर एक चीज के लिए लड़ाई लड़ो। अब जो है हमने कोई पर्सनल तो अपने लिए कुछ करना नहीं था। कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी उनके काम करवाना हो या कोई संगठन के अंदर लेके आना हो या कहीं और भी कोई बात हो, हर तरीके से हमारे को तो अलग समझा जाता था। इतना क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त तरीके से इनके मन के अंदर हावी रहा कि हमारा जो इलाका है, या तो हमारे वजह से सोच लीजिए या पता नहीं किस लिए, उस इलाके को भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी का जो क्षेत्र था, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा। जैसे वो एक सड़क जो है कलानौर तक तो ऐसी चमाचम सड़क जो है आई, वो श्रुति ने हजारों बारी रिक्वेस्ट करा होगा कि आगे आप ये सड़क बना दीजिए, लेकिन वहाँ तक वो रोहतक का जो पार्लियामेंट, जहाँ तक इनके बेटे की पार्लियामेंट की सीमा है, वहाँ तक आके रुक गई, उसके आगे बनने नहीं दी। तो लोग ये कहा करते थे कि आगे आते ही जो है वहाँ थेगली होता है ना, हमारे हरियाणा में कपड़ा जो सिल के थेगलियाँ बनाते हैं, ये तो थेगली वाली सड़क हुड्डा ने हमारे को दे दी।